नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मेष राशि हो, मेष लग्न हो, बड़ा अवसर है। मैं यूं कहूं कि अब इस अवसर को गंवाना नहीं है। कुछ भी हो जाए ये मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां फिर बदल जाएंगी, फिर स्थितियां हमारे हाथ से निकल जाएंगी। अब जो समय है, खास करके सप्ताह के अंदर और उसके बाद भी आने वाला समय, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और ये अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं है कि जीवन के एक पहलू को प्रभावित करेगा, ये कई अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करेगा। जी हाँ, एक सबसे बड़े गोचर की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे 12 महीने के बाद में 1 महीने के लिए सूर्य अपने ही घर में प्रवास करते हैं। राजाधिराज अपने घर आते हैं। भगवान सूर्य नारायण 17 अगस्त के दिन जैसे ही सप्ताह शुरू होगा, वैसे ही अपनी स्वराशि के आपके त्रिकोण में बैठेंगे। त्रिकोण के अंदर त्रिकोण का स्वामी का आ जाना बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, और ये 1 महीने रहेंगे पूरे। तो ये 1 महीना आपके लिए सिर्फ सप्ताह की बात नहीं है, ये पूरा जो 1 महीना आने वाला है आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। इसके अलावा ये सप्ताह के अंदर और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो भगवान सूर्य नारायण जो हैं वो आपकी खुद की सिंह राशि के अंदर आएंगे। 17 अगस्त के दिन सुबह का लगभग 8 बजे का समय होगा और ये सिंह राशि में प्रवास कर जाएंगे। इसके बाद में 18 अगस्त को गुरु आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। गुरु ने नक्षत्र बदला है, इसी सप्ताह में बदला है। बहुत सारे परिवर्तन है इस सप्ताह के अंदर। तो गुरु आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, जो कि बुध का ही नक्षत्र पड़ता है। जी हाँ, इसके अलावा जैसे ही 2 दिन बीतेंगे, 20 अगस्त आएगी। 20 अगस्त को शनि रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे, क्योंकि ये वक्री चल रहे हैं। इससे भी कई तरह के प्रभाव होंगे। अभी वर्तमान में आपके नवमांश चक्र के अंदर देखते हैं तो मकर में है, और जैसे ही रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे तो ये कुंभ धनु राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके भाग्य में पड़ती है। प्रभाव पड़ेगा इसका। इसके बाद तारीख आती है 22 अगस्त, आपके चौथे भाव के अंदर बैठे बुध, ये भी पंचम के अंदर सूर्य से युति बना लेंगे। जी हाँ, ये सूर्य बुध का योग बनेगा। बुधादित्य योग टेक्निकली नहीं बनता है, क्योंकि गुरु का क्षमा कीजिएगा, बुध का उदय होना इस समय पे जरूरी होता है। 15 डिग्री के आसपास का अंतर हो तब जा करके बुध अस्त नहीं होता, लेकिन फिर भी सूर्य बुध की युति होगी। पहले केतु बैठे, केतु अकेले एक छत्र राज्य चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे स्थितियां बदलने वाली हैं। पंचम भाव के अंदर स्पेशली बहुत सारी चीजें आप लोगों के हो रही हैं, और दृष्टि संबंध सीधा लाभ भाव पे पड़ता है, जहाँ पे राहु बैठा है। तो केतु और राहु से संबंधित जो पीड़ाएं, जो परेशानियां आप झेल रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा कमी आने वाली है। दूसरी बात, हमें मालूम है कि शनि की 7.5 चल रही है, इसका भी जो प्रभाव है वो काफ़ी कुछ आप लोगों के ऊपर जो है कम होने जा रहा है। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? सबसे पहले तो आपके लग्नेश, आपके राशिश मंगल को देखिए। मंगल 3रे भाव में चल रहे हैं, ठीक है, और आने वाले समय तक यहीं रहेंगे। लेकिन अभी जो सप्ताह का शुरुआत होगा नवमांश चक्र के अंदर, मैं नवमांश चक्र की बात हमेशा स्पेशली करता हूँ। मंगल जो है नवमांश चक्र के अंदर मकर में मिलेंगे। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि होती है, और ये दशम भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मंगल का दशम भाव के अंदर उच्च का हो जाना नवमांश चक्र के अंदर बहुत विशेष बताता है। क्या अर्थ हुआ इस बात का? एक तो आपने जो मेहनत, जो प्रयास, जो एफर्ट किए हैं, जो भी आप कर रहे हैं, इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुका हूँ। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है, कंसिस्टेंसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो करियर भाव के अंदर स्पेशली ग्रोथ हमें दिखा रहा है। आपने जो मेहनत, जो प्रयास किए हैं अभी इस सप्ताह की शुरुआत के दौरान, यहाँ पे आपके जो फल हैं स्पेशली करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ सक्सेसफुली जाने वाले हैं। परिणाम नहीं आया होगा तो मिल जाएगा। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि मंगल यहाँ पे गोचर कर रहे हों 3य भाव के अंदर और बहुत ठीक अवस्था के अंदर हो, न वक्री हो, न अस्त हो, उनका परिणाम ना आए, ऐसा संभव बहुत कम होता है। तो आप लोगों के लिए अभी करियर के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में पंचम भाव के अंदर सूर्य त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण के अंदर जा रहा है, और यहाँ से भाग्येश जाकर के आपके केंद्र के अंदर चौथे भाव में बैठा है। ये तो उत्तम स्थिति है ही। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से सीधी दृष्टि पड़ेगी सूर्य की आपके एकादश भाव के ऊपर, लाभ भाव के ऊपर, कुंभ राशि यहाँ पे पड़ती है। यहाँ से क्या है कि आप लोगों की जो ग्रोथ अगर अटकी पड़ी है, मेष राशि वालों की स्पेशली, या मेष लग्न वालों की भी, जिससे भी आप देख रहे हैं, तो करियर की ग्रोथ के अंदर अच्छा खासा बूम आने वाला है इस 1 महीने के दौरान। और शुरुआती चरण में ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य सप्ताह के लगभग आधे समय तक 3 दिनों के लिए 17, 18 और 19, ये जो अगस्त के 3 दिन हैं, इन 3 दिनों के लिए सूर्य नवमांश चक्र के अंदर मेष राशि में रहेंगे। अभी मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि होती है। एक तो मूलतः गोचर के अंदर बैठे हुए हैं मूल त्रिकोण में, और नवमांश चक्र में आ गए हैं उच्च के। मघा नक्षत्र का प्रथम चरण पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से
सूर्य का इतना ज़्यादा बलवान हो जाना ना सिर्फ अथॉरिटी दिखाता है, कार्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, नए कामों के अंदर व्यक्ति को इन्वॉल्व होता हुआ दिखाता है। देखिए, जब भी कोई अब सामान्य सी बात है, कोई राजा है, प्रवास पे है, 1 महीने के दौरान अगर अपने राज्य में आता है, अपने महल में आता है, अपने घर आता है, तो प्रजा की सुख समृद्धि के बारे में विचार करता है कि भाई तुम्हारा क्या चल रहा है, बाहर का तो मैं देख के आ चुका हूँ, तुम्हारा क्या व्यवस्था चल रही है, महल में क्या है, घर में क्या है, बाहर क्या है, क्या समस्याएं हैं, उन सबसे 2-4 होना है। तो उन सभी के लिए ठीक है, बहुत लोगों ने लंबी फहरिस्त है मिलने वालों की, तो उनके लिए भी समय ठीक रहता है कि राजा साहब आए, चलो मिलेंगे, है ना। तो ये जो स्थिति है अब की शुरुआत के 3 दिनों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके बाद में भी वृषभ राशि में रहेंगे तो धन भाव में रहेंगे। तो यहाँ से आपके ऊपर अगर कोई भी आपका ऐसा है कि काम हमारा अटक रहा है, ग्रोथ लेनी है, प्रोग्रेस है, ट्रांसफ़र है, या फिर प्रमोशन लेना है, जॉब को स्विच करना है, ये तमाम चीज़ें अभी सूर्य के इस प्रवास के दौरान कर लेनी है, चूकना नहीं है, ये मौका नहीं छोड़ना है। नहीं तो आगे स्थितियां बदलेंगी। आप दिख रहा होगा आगे 6ठे भाव में जाएंगे, फिर 7वें में जाएंगे। तो अभी की जो स्थिति है सर्वोत्तम है सूर्य के हिसाब से। काल पुरुष की ये 5वीं राशि इनको पंचम भाव ही दिया गया है काल पुरुष के अंदर। तो ये जो स्थिति है ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। इवन उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जो सीनियर पोस्ट पे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, अथॉरिटेरियन हैं, मैनेजिंग जो करते हैं, काफ़ी सारी बड़ी टीम वगैरह को लीड करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के लिए, बड़े ग्रुप को चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवमांश चक्र के अंदर उच्च का हो जाना सूर्य का ये दिखाता है कि आपके ऊपर भी दायित्व थोड़ा सा बढ़ने वाला है। अब दायित्व मिलने के साथ साथ में यदि उसमें आमदनी भी वृद्धि हो जाए, पद भी बढ़ जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। सामान्यतः दायित्व बढ़ने का मतलब पद बढ़ना ही होता है। तो ये समय ग्रोथ का है, अच्छा खासा ग्रोथ का है। दूसरी बात, कुछ नई लर्निंग है, कुछ नया सीखना है, नहीं मिल पा रहा समय, तो अब समय निकाल लीजिए, घंटा 2 घंटा जो भी आपका वर्क है उससे रिलेट करते हुए कुछ नया सीखना है जो आपके काम के अंदर इंप्रूवमेंट दे, आपकी नॉलेज को आगे बढ़ाए, वो समय भी यही है, कर लीजिए। क्योंकि केतु यहाँ के प्रवास की वजह से सब डामाडोल चल रहा है, करने की बड़ी इच्छा है, मन ही मन में सोचते रहते हैं, लेकिन चीज़ें कुछ भी नहीं हो पाती। तो ये समय आप लोगों के लिए ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। गुरु महाराज ठीक है, इस राशि के अंदर जो नक्षत्र है उसका अंतिम ये पड़ाव है, कर्क राशि के अंदर आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध यहाँ पे कारक नहीं बनता टेक्निकली, 3रे और 6ठे भाव का स्वामी बनता है। और ऐसे समय के अंदर व्यक्ति थोड़ा सा मोर इंट्यूटिव हो जाता है, अंदर की तरफ ज़्यादा विचार सोचता है, बाहर की तरफ दुनिया की तरफ ज़्यादा जो है ध्यान नहीं जाता। अंदर की चीज़ें में मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस बात की सुख मिलता है, क्योंकि सुख भाव में चल रहा है अभी और ये खुद भी अभी यहीं पे ही है। तो मुझे आत्मिक सुख किस बात का मिलेगा, बड़ी अशांति रहती है, मन में रहती है, या ऐसा है कि ये छोटे मोटे काम पूरे हो जाएं तो फिर मैं फ्री हो जाऊं। जो खास करके बड़ी अवस्था के लोग बाग हैं, 40, 50, 60 साल के आसपास हो चुके हैं, तो उनके दिमाग में ये कि जीवन में शांति कम मिलेगी, सुख कम मिलेगा। तो गुरु का ये जो प्रवास है उस सुख को आपके लिए लेकर आ रहा है। जो आपने अंदर से जो चीज़ें आपको सुकून देती हैं, उन चीज़ों को महत्व देने का ये समय है, ठीक है ना। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के लिए ठीक है, ये दृष्टि बराबर पड़ रही है, पहले भी पड़ रही थी, अभी भी पड़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुरु का उदय भी हो चुका है 9 तारीख को, अस्तता भी समाप्त हो गई। अब 1 साल के लिए गुरु टकाटक रहेंगे। अगले साल के अंदर, ये 1 वर्ष के बाद के अंदर गुरु जब आएंगे तब जाकर के वो व्यवस्था वापस से अस्त की होगी। बहरहाल तो यहाँ से स्थितियाँ ठीक हैं, बुद्ध की दृष्टि पड़ रही है, इसके बाद बुद्ध भी यहाँ पे आएंगे। अब त्रिग्रही योग बनेगा केतु, सूर्य और बुद्ध 22 अगस्त को। ये 22 अगस्त जो है ये आगे सितंबर तक चलेगा त्रिग्रही योग। अब यहाँ पे केतु का जो प्रभाव है वो नेगलेक्ट हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। ये उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा प्रभावी रह सकता है जिनकी खुद की केतु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर पड़ रहा हो। बाकी सूर्य और बुध का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। अपने घर में आकर के कोई भी व्यक्ति ज़्यादा सुकून प्राप्त करता है, ज़्यादा बल प्राप्त करता है। तो सूर्य का अपने घर में आना, एक तो सूर्य जैसे अगर वैसे ही सबसे ज़्यादा बलवान है, फिर अपने घर में आ जाएगा तो और ज़्यादा पराक्रम दिखाएगा। तो ये जो समय है अपने ज्ञान को बढ़ाने का, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का है। संतान पक्ष से भी आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभ समाचार ही मिलेंगे। यदि उनसे संबंधित कोई चिंताएं आपकी चल रही है, काम धाम से रिलेट हो, चाहे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, तो ये जो समय है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो माताएं, बहनें या हमारे जो भाई लोग हैं, उनका भी ऐसा है कि बच्चा वगैरह अगर होने वाला, डिलीवर होने वाली इस 1 महीने के दौरान, तो ये शुभ संकेत है सूर्य के यहाँ पे आने के, ठीक है ना। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी की चीज़ें ना अपनी स्पाउस को ना खिलाएं, ठीक है ना। धर्मपत्नी जो है अगर वो खुद देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तासीर वाली, गर्म तासीर की चीज़ें ना खाएं। थोड़ा सा क्या है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठंडी चीज़ें खाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पंचम भाव के अंदर सूर्य का आना, क्योंकि संतान का भाव भी है, तो यहाँ से चीज़ें आप लोगों के हित में ही जा रही हैं। बुध यहाँ पे आएंगे। बुध विशेष पंचम में हो, एकादश में हो, तो धन से संबंधित बड़े अच्छे योग बनाता है।
कहने को तो लोग कहेंगे बुधादित्य योग बनना है, लेकिन बुधादित्य योग की एक टेक्निकलिटी है, तो वो पूरी नहीं हो रही है हाल फिलहाल के लिए। पर फिर भी इन दोनों का साथ रहना अपने आप में शुभ है, पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है ना। तो दिमाग से, मन से जो चीज़ें आ रही हैं कि यार प्लान करते जा रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं होता, दिमाग ही नहीं चलता एक जगह के ऊपर, ये स्पिरिचुअल तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। डिमांड हमें ये चीज़ें हैं कि मांग समय की है कि भौतिक सुख ज़्यादा चाहिए, या जो भी हमारी जिम्मेदारियां उनको पूरा करने के लिए अर्थ की व्यवस्था चाहिए, फाइनेंस थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन उस तरफ काम नहीं हो पा रहा है। तो सूर्य का ये प्रवास आपके लिए इन चीज़ों से शमन लेकर के आ रहा है। ठीक है। एक और बात, जो लोग ऐसे हैं कि आयुर्वेद से संबंधित काम करते हैं, है ना, या फिर ऐसा है कि योगा के टीचर हैं, मेडिटेशन के टीचर हैं, उन लोगों के लिए ये प्रवास भी उत्तम है। घबराने की जरूरत नहीं है कि सूर्य आ जाएंगे सिर्फ केतु का इम्पैक्ट, क्योंकि केतु इन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। सूर्य के यहाँ पे आने से क्या होगा कि आपकी प्रोग्रेस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी, आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर काम करने का अवसर प्राप्त होगा और बड़े लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति बड़े लोगों से ज़रूर टकराता है, और न सिर्फ टकराता है बल्कि अपने व्यक्तित्व से व्यक्ति को प्रभावित करके और अपने हित के अंदर संबंध स्थापित भी कर लेता है। ठीक है ना। तो ये जो गोचर है आप लोगों के लिए बहुत शुभ है। मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं कि कुछ वो फला ज्योतिषी ये कर रहे हैं, फला ज्योतिषी ये कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन क्या कहता है, आप लोगों के सामने स्थिति है, उसका विश्लेषण करके मैं बताता हूँ। भले ही टेक्निकल लगता होगा, बहुत सारे लोगों को टेक्निकल लगता है कि हमें समझ में कम आता है या जो भी है, लेकिन चीज़ों को खोल के विस्तार से बताना मेरा काम है, और मुझे ऐसे ही आता है, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ आपको। मैं सीधी सीधी बातों में कहूँ कि बहुत बड़ा धन लाभ मिलेगा, ये होने वाला है, तिजोरी खुलने वाली है, पैसा मिलने वाला है, धनवान बनोगे, ये होगा वो होगा, इस तरह की फालतू की बकवास अपने से नहीं होती है। ठीक। तो जैसी स्थिति है वैसी बताना जरूरी है, बाकी जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शनि में भी थोड़ा परिवर्तन है। शनि महाराज क्या कर रहे हैं? शनि महाराज रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे, गोचर करेंगे कब? 20 तारीख को। चल रहे हैं 12वें भाव के अंदर। ठीक है, बढ़िया है। जैसे ही इसको नवमांश में देखेंगे तो भाग्य भाव में स्थापित हो जाएंगे। आप लोगों के लिए शनि कारक बनते हैं, क्योंकि दशम और एकादशेष के स्वामी हैं। चल रहे हैं 12वें में, इट्स ओके, हमारे पास 7.5 भी चल रही है, लेकिन फिर भी शनि का नवमांश चक्र के अंदर भाग्य में आज स्थापित हो जाना भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं शुभ है। भाग्य का सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। एक और टेक्निकली बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अब तक 20 तारीख तक मंगल और शनि दोनों ही यहाँ पे भी दिखाई देंगे आपको। मकर राशि में दोनों की युति हो रखी है, तो कई मामलों के अंदर रुके हुए कामों को पूरा करता है, खास करके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके खुद के जो कर्म है, खास कोई पुराने कर्म हो, प्रारब्ध हो, उनको भी निपटाने का ये समय रहता है। तो आपने अभी महसूस किया होगा, खास करके शनि के 7.5 के अंदर और अभी पिछले 15-20 दिनों में, 1 महीने के दौरान, कि बहुत सारे काम आपके जीवन में ऐसे होंगे जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हैं। कुछ लोग आपको ज़रूर ऐसे मिले होंगे जिनका आपने विचार नहीं किया, या कुछ काम ऐसे दिमाग में आए हैं या कर रहे होंगे जो पहले नहीं किए थे कभी। इस तरह के जो अनुभव है पुराने प्रारब्धों को सेट करने के लिए आता है, तो आप इसको संकेत को शुभ ही समझिए। हाँ, ये बात समझते हैं, शनि की पीड़ा 7.5 ये अपनी अपनी कठिनता होती है समय के अंदर, लेकिन जैसे तैसे समय निकल जाएगा। बाकी ग्रहों को भी देखना ज़रूरी है। यदि इस समय पे आपके सूर्य से या मंगल से संबंधित, इवन गुरु से भी संबंधित कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पड़ रही होगी, तो ये मान के चलिएगा कि ये शनि की पीड़ा आपके लिए बहुत कम हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ, शनि या राहु केतु ऐसे पापक ग्रहों से संबंधित महादशा, अंतरदशा पड़ जाते हैं, आदमी ज़्यादा परेशान रहता है। तो निर्भर करता है कि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह कहाँ हैं, कैसी स्थितियाँ हैं, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बहरहाल, अब बात करते हैं रिलेशनशिप को लेकर के। तो रिलेशनशिप वाले मामले के अंदर मैं आपको एक छोटी सी बात ज़रूर समझा दूं कि ऐसे समय के अंदर चीज़ें मैच्योर होती हैं, परिपक्व होती हैं, या फिर ऐसा है कि सीधा डायरेक्ट फैसला होता है कि अब इस व्यक्ति के साथ रहना है या नहीं रहना है, जिसके साथ रह रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। इस तरह का डिसीजन लेने का भी ये समय है। तो अब आप अपने संबंधों को टटोलिए कि कहाँ तक उनकी गति है, उस हिसाब से आगे निर्णय कीजिए। ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं या परेशानियां थोड़ी बहुत हैं, अभी भी मना नहीं है। वही मंगल की दृष्टि यहाँ पे 6ठे भाव पे पड़ती है। नवमांश चक्र में राहु केतु दोनों के दोनों नीच के हैं, वो स्थितियाँ यथावत हैं। तो यहाँ से शुगर, बीपी, थायराइड वाले जो पेशेंट्स वगैरह रहते हैं, जिनको समस्याएं हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। जिनको थोड़ी सी ऐसी है प्रोस्टेट की समस्या, थोड़ी एलर्जी वगैरह रहती है, वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ गुप्त बीमारियां इस समय पे हो जाती हैं। गुप्त बीमारी का तात्पर्य क्या है कि ऐसी बीमारियां जिनका इलाज या तो जल्दी से फाइंड आउट नहीं हो पाती, या फिर ऐसा है कि उनका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और वो सिर्फ उस बीमारी को कंट्रोल ही करता है, सॉल्व नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी को शुगर है, तो शुगर की दवा लेने से शुगर ठीक कभी नहीं होता है, शुगर कंट्रोल रहता है।
ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें इस समय पे आ जाती हैं व्यक्ति की। बच्चों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। एक तो मौसम बदल रहा है उस दृष्टि से, दूसरा ग्रहों के गोचर की दृष्टि से भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे ये जो समय है, इस समय के दौरान जिस तरह की स्थितियाँ चल रही हैं, बच्चे थोड़े से जल्दी से बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्ट जल्दी हो जाते हैं, संतान की तरफ से थोड़ी बीमारी से संबंधित पीड़ाएँ आती हैं। ठीक है, खास करके यदि शुक्र का कोई महादशा के अंदर अंतर या प्रत्यंतर आ गया हो तो ऐसी समय पे स्थितियाँ थोड़ी सी परेशानी वाली होती हैं। शुक्र और शनि दोनों समसप्तक तक चल रहे हैं अभी। ठीक है, बाकी ओवरऑल ये सूर्य का गोचर भी अच्छा है, ये सप्ताह भी आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ है। चंद्रमा की दृष्टि से भी अगर आप देख लें तो यहाँ से चंद्रमा शुरू में सोमवार के दिन यहीं रहेंगे, चंद्र शुक्र दोनों साथ में रहेंगे, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। यही जो मैंने आपको बताया, बीमारी से संबंधित स्किन एलर्जी, रैशेस, इस तरह की जो चीज़ें हैं, सिरोसिस की कोई प्रॉब्लम हो, चर्म रोग से संबंधित हो, उल्टी दस्त बुखार अगर बच्चों को हो गए हो तो तुरंत प्रभाव से जाकर के डॉक्टर की सलाह लीजिए। डिहाइड्रेट होने की थोड़ी संभावनाएं रहती हैं ऐसे समय पर। सूर्य जैसा ग्रह जब आ जाता है तो डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में चंद्रमा जाते हैं तुला राशि के अंदर, ये स्थिति ठीक है, अच्छी है। समसप्तक होंगे आप ही की राशि से, थोड़ा सा जो है मानसिक रूप से खुशी मिलेगी, थोड़े स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बढ़िया है। इसके बाद में चंद्रमाष्टम में जाएंगे, ये स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है 2 दिनों के लिए। ये समय रहेगा लगभग गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार का 3 दिन के आसपास का समय रहेगा। चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, कोई नीच भंग होने की स्थिति बनती है, यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ती है। नीच भंग तो हो जाएगा लेकिन फिर भी चंद्रमा का अष्टम में जाना दिमाग को थोड़ा सा ठीक नहीं रखता, बहुत सारे उलझुल ख्याल दिमाग में आते हैं। तो थोड़ा सा इन मेरी बातों को ध्यान में रख लीजिएगा जब इस तरह की ओवर थिंकिंग चल रही हो कि कोई बात नहीं, चंद्रमा का अभी गोचर ठीक नहीं है, शांति रखो, कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। आगे आखिरी दिन आएगा रविवार का, चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे भाग्य भाव के अंदर, ये बढ़िया अच्छी स्थिति है। ये बहुत बड़ा अच्छा खासा राजयोग बनाता है। चतुर्थेश जाकर के भाग्य में चले जाए, भाग्येश चतुर्थेश में चले जाए, राशि परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त राजयोग बनाता है संडे के दिन, और ये मंडे भी रहेगा, अगले सोमवार तक भी रहेगा। तो इन 2 दिनों के लिए तो आप लोगों के लिए विशेष चंद्रमा का गोचर अंतिम समय के अंदर ज़्यादा अच्छा है। सूर्य मंगल की दृष्टि से प्रारंभ का समय अच्छा है, तो ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए तो ठीक है, अच्छा ही है। बाकी आपकी पत्रिका में ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं व्यक्तिगत रूप से ये देखना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। मेरा अनुरोध, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती आप लोगों से हमेशा से यही रहती है कि जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।